हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल यादव है। सॉरी, डॉक्टर राहुल यादव। यस, आपने सही सुना। मेरा नाम डॉक्टर राहुल यादव है और मैंने इस दिसंबर 2024 को अपना एफएमजी निकाला है और मैं इस वीडियो के थ्रू अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में गलती की और मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में कैसे सुधारा। सो आज से 90 डेज है और मैं इस वीडियो में आपको 90 डेज प्लान बताऊंगा कि आप 90 डेज में कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप रिपीटर्स हो या आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो भी ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 139 थे और सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने 169 मार्क्स हासिल किया। सो मैं आपको ये सब इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप वो गलती ना करें जो गलती मैंने की थी। सो ये वीडियो प्लीज एंड तक देखें और इस वीडियो के एंड तक आप देखोगे तो आपको बहुत ही फायदा मिलेगा, बहुत ही एक अच्छा नॉलेज मिलेगा, एक अच्छा ट्रिक मिलेगा कि आप कैसे इन 90 डेज में आप अपना ये कोर्स समअप कर सकते हो। मैंने ऐसा बनाया है स्केड्यूल टाइम टेबल कि आप इन 90 डेज में 3 बार रिवीजन कम से कम कर सकते हो अपने नोट्स के साथ। तो मैं बता दूं कि मैंने रैपिड रिवीजन से ही किया था, मैंने मेन वीडियो से नहीं किया था। मैंने रैपिड रिवीजन के वीडियोस देखे, नोट्स देखा और उससे मुझे बहुत ही हेल्पफुल हुआ और मेरा एग्जाम निकल गया। और एक और चीज मैं इस वीडियो में ऐड करूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 90 डेज के इस प्लान में आपको 19 सब्जेक्ट्स की PYQs विथ वीडियोस एक्सप्लेनेशन डिफरेंट चैनल्स के टीचर्स का आपको इस वीडियो के लिंक में मिलेगा। आप वो लिंक ओपन करके आप देख सकते हो और बहुत ही हेल्पफुल हुआ क्योंकि वो 5 साल के PYQs हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ है। जो चीज आप जैसे PYQs आप सॉल्व करते हो घंटों लग जाते हैं आपको एक सब्जेक्ट्स के करने के, एक सब्जेक्ट्स घंटे नहीं मतलब टॉपिक्स के PYQs करने में। तो ये जो है PYQs ये आपके 5 साल के जितने भी PYTs हैं वो कुछ घंटों में आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। प्लीज आप इसको अगर आप अपने लैपटॉप पे मोबाइल में आप डाउनलोड कर सकते हो, कभी भी देख सकते हो। तो मैं ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करूंगा। सो प्लीज आप देखें और अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो, आपके लिए इंफॉर्मेटिव है और तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी और मैं आप लोग के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लाऊंगा जो मैं और सारे टॉपर से भी इंटरेक्ट करूंगा इस चैनल के थ्रू कि वो कैसे प्रिपेयर किए हैं, कैसे आप 200 ला सकते हो, कैसे आप पास कर सकते हो। जो मैंने 90 डेज का प्लान बनाया है, पहले आप कुछ दिनों में मेजर सब्जेक्ट्स होंगे उनमें जैसे आपके IM हो गए, OB-GYN हो गए, सर्जरी हो गया, PSM हो गया। ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके मोस्टली 120 क्वेश्चंस कवर करते हैं। इतने मेजर सब्जेक्ट्स हैं, इतना इनका वैल्यू है एग्जाम में। आप ये सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ही आपको एक बेटर रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि इन सब्जेक्ट्स के बिना आपका, अगर आप ये सोच रहे हो कि इन सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट छोड़ दूं तो मुझे लगता है कि वो गलत होगा। क्योंकि इन एक सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपको 30 से 35 से क्वेश्चन, किसी किसी में 40 क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप ये चारों सब्जेक्ट तो छोड़े ही ना, बाकी माइनर जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप 4 से 5 दिन में आराम से इजीली कर सकते हो। माइनर सब्जेक्ट जैसे आपके एनेस्थीसिया हो गया, रेडियो हो गया, डर्मा हो गया, ऑर्थ हो गए, ये सब आप एक दिन में ही नोट्स, एक सब्जेक्ट से एनेस्थीसिया के एक दिन में नोट्स आप आराम से कर सकते हो। 6 से 7 घंटे में उसके नोट्स रैपिड रिवीजन के पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना चाहो तो। और अगर नहीं पढ़ना चाहते तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि आपके पास सिर्फ 90 डेज लेफ्ट है गाइस। प्लीज आप एक्टिव हो जाए और अपने स्केड्यूल में चेंजेस लाएं। और मैं स्केड्यूल में चेंजेस इसलिए बोला हूँ क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि हमारा जो एग्जाम होता है वो मॉर्निंग में होता है और नून में होता है, इवनिंग तक चलता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही अपना स्केड्यूल फॉलो करें क्योंकि अब आपको ऐसा करना पड़ेगा कि
आपको जो नैप आप लेते हो दोपहर में लंच के बाद सो जाते हो, वो मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे अवॉइड करना चाहिए। अब एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो आप अगर आपको बहुत नींद आती है पढ़ते टाइम, आप लाइब्रेरी में बैठे हो आपको नींद आ रही है, तो आप लंच के बाद आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। जैसे 50 क्वेश्चन कस्टम मॉडल कर लिया, 50 क्वेश्चन पीवाईक्यूज कर लिया। मुझे लगता है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अगर सॉल्व नहीं होता है, कुछ मिस्टेक से करते तो हमारी नींद गायब होने लगती है। तो वो आपके लिए बेटर एक शेड्यूल बना के प्लान बना के दिया है, तो वो आप फॉलो करोगे, ट्रस्ट मी वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है इस समय, आपको अब वीडियोस नहीं देखना है। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि अगर आप वीडियोस देखोगे तो और टाइम लगेगा, क्योंकि आपको नोट्स को भी रिवाइज करना है। तो अगर आप वीडियोस देख चुके हो तो बार बार वीडियोस मत देखो, नोट्स इसलिए देखो क्योंकि इससे क्या होता है जब हम पढ़ते हैं तो हमको और अच्छे से समझ में आता है, हम अंडरलाइन करते हैं चीज़ों को। और अगर आप मान लीजिए प्रेपलैडर या मैरो किसी से भी करते हो, किसी ऑफलाइन या ऑनलाइन से करते हो, तो वहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक को हाईलाइट की जाती है, बार बार वो रिपीट हुए रहते हैं, तो उसमें हम और उसको और अच्छे से रीड करते हैं। वीडियोस देखना समझना है एक टाइम तक, क्योंकि उसके बाद हमें रिवीजन ही करना पड़ता है, क्वेश्चन ही सॉल्व करना पड़ता है। तो यही सब चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम में और दूसरों के आपसे डिफरेंस क्रिएट करते हैं। क्योंकि आप अगर कितनी बार मल्टीपल्स ऑफ टाइम आप अगर रिवीजन कर रहे हो तो ही आपके लिए एक बेटर रिजल्ट आएगा, वरना आप लैग करोगे। आप इन 90 डेज में मैंने ऐसा प्लान किया है कि आप आप अपना रिवीजन से 2 से 3 बार कर सकते हो, और फिर आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। फिर आप ये 90 डेज में आपसे कम से कम आपको 4 से 5 बार जीटी देना चाहिए। जीटी देने का एक सब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं जीटी लास्ट में देंगे, लास्ट में नहीं। जीटी आपको अभी से देना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ऑलरेडी जानते हो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, बहुत सारे टॉपिक के बारे में। अगर आप जीटी नहीं दोगे तो आप अपने आप को एनालाइज नहीं कर पाओगे कि आप कितने नंबर से कम हो, क्या क्या लैग कर रहे हो, कहाँ सिली मिस्टेक कर रहे हो। हम एग्ज़ाम में बहुत सारे सिली मिस्टेक करते हैं, इसी की वजह से हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो वो जीटी एक आपको एक मीडियम है आपको बताने का कि आप कहाँ कहाँ मिस्टेक करो, आप कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हो। ट्रस्ट में मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में एक ही जीटी दिया था, लास्ट टाइम एक ही जीटी अटेम्प्ट दिया था, और मेरे 137 136 थे, और वही सेम मेरा मार्क्स भी आया फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो मुझे रियलाइज हुआ, और मैंने रियलाइज किया कि यार जीटी देना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक कर रहा था, और चीज़ें जब एग्जाम में बैठा तो बहुत सारी कंफ्यूजन हो रही थी, टिप पे नहीं चीज़ें थी। तो आपको ये कितना इम्पोर्टेंट है आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें चीज़ें अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, वेल रिवाइज होनी चाहिए, और क्वेश्चन अच्छे सॉल्व होने चाहिए, पीवाईक्यू सॉल्व होने चाहिए। ये 3 चीज़ें आपको गारंटीड है किसी भी एग्ज़ाम में, दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप ये 3 चीज़ फॉलो करते हो और इसको अच्छे से करते हो तो आपका एग्ज़ाम क्लियर ही होना है, क्योंकि ये रूल है। आप कोई भी चीज़ करते हो, कोई भी एग्ज़ाम देते हो, आपको रिवीजन उस टॉपिक के उस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, क्वेश्चन से आपको पता चलता है कि कौन सा टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है, कौन से टॉपिक से ज़्यादा आ रहे हैं क्वेश्चन, और कहाँ से नहीं आ रहे, कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है। और आप जब जीटी देते हो तो आपको पता चलता है कि कहाँ सिली सिली छोटी छोटी मिस्टेक करते हो, वही छोटी छोटी मिस्टेक आपको हज़ारों से पीछे कर देती है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ ये 90 डेज फॉलो करें, आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा, और एक अच्छा एक्सपीरियंस, एक पॉजिटिवनेस आपके अंदर आएगी। और अगर आप सोचो अगर प्लान स्केड्यूल बनाए हो नहीं करते हो, तो आपको एक लगता है यार कुछ मिसिंग है, अच्छा नहीं हो रहा है, तो आपको वो थोड़ी सी रिग्रेट फील होती है। तो आप अगर स्केड्यूल प्लानिंग के हिसाब से करते हो, तो अगर बिना प्लानिंग करते हो तो लगता है कोई नहीं, आज नहीं कल कर लेंगे। तो ऐसे होता है जब वो स्केड्यूल टाइम टेबल के हिसाब से चलते हो, और जब होता है वो फॉलो करते हो, तो आपको बहुत ही अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है। एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन जरूरी होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये 90 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके माइंडसेट के लिए। अगर आप इसमें थोड़ा बहुत हुए इधर उधर पीछे हुए तो आपको लगेगा अब एग्जाम नहीं हो पाएगा, आप डिमोटिवेटेड हो जाओगे, आप पढ़ना छोड़ दोगे, और ये रिपीटर्स के साथ खास कर होता है। तो प्लीज़ आप और रिपीटर्स ना बोलो यार,
मेरा कहने का मतलब ये है कि आप और रिपीटर्स ना बनो। आप इस बार आपको एग्जाम निकालना है, कैसे भी निकालना है, क्योंकि ये आपका फर्स्ट सक्सेस। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में एक मोटिवेशनल वीडियो दिया था कि यार ये आपका फर्स्ट सक्सेस है, अगर अभी नहीं करोगे तो कब करोगे, आपकी लाइफ का फर्स्ट सक्सेस है। सो प्लीज गाइस, गो फॉर योर फर्स्ट सक्सेस। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप ये टाइम टेबल स्केड्यूल फॉलो करोगे तो 100% अपने सक्सेस के बहुत ही करीब आ जाओगे। सो आप इस वीडियो के एंड में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, तो आप प्लीज़ देखें, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें। और मैं जैसे बोला, पहले बोला कि मैम आपको, जैसे मैं तो अपने आप को समझ लो एक तरीके से टॉपर नहीं मानता, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था। तो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू, जो बच्चे 200 प्लस थे, मेरे बहुत कुछ अच्छे दोस्त हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में 200 प्लस लाए, 180 190 लाए, तो उनका मैं आपको उनके साथ कुछ उनके एक्सपीरियंस, जो कैसे वो फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने अच्छे नंबर लाए, क्लियर किए, वो ट्रिक्स कैसे अप्लाई किए, वो कहाँ से अपना सोर्स ऑफ मोटिवेशन, सोर्स ऑफ नोट्स कहाँ से वो लाए, कैसे किए, वो सब मैं नेक्स्ट वीडियोस में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियोस में आपको शेयर करूँगा। सो प्लीज़ बी अपडेटेड ऑन दिस चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।